अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद एक बार फिर पार्लियामेंट ने फर्ज देने से इनकार कर दिया है। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना को हुक्म दिया था कि वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करे और बाद में वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 84 के तहत इसकी कौमी असम्बली से मंजूरी ले ले और 17 अप्रैल को यानी आज इस हुक्म की तामील करके 18 अप्रैल यानी कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन आज एक बार फिर कौमी असम्बली ने पहले ही ये पैसे जारी करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फंड जारी न करने की सिफारिश की थी और कौमी असम्बली ने इस सिफारिश की मंजूरी दे दी है। यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल के फैसले में हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। वफाकी हुकूमत ये मामला कौमी असम्बली में ले गई थी, जिसने हुकूमत को फंड जारी करने से रोक दिया था। फिर 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक के हुक्काम को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया था, मगर इन फंड्स का इजरा भी कौमी असम्बली ने रोक दिया है। इस मामले पर आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मुख्तस की है, लेकिन इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं है। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, हम पेश हुए, हमने बता दिया कि हम पैसे मुख्तस कर सकते हैं, मगर इजाज़त वजारत खजाना देगी। इसके बाद आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी पार्लियामेंट को भेज दी। और फिर आज ही कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कायमा कमेटी की फर्ज जारी न करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट्स में लिखा है कि आइन इस ज़िम्न में वाज़ेह है कि इलेक्शन के अखराजात पर पार्लियामान को कदगन का कोई हक हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड जारी ना करना हुक्म अदुली के जमरे में आता है और सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे और उनकी अदालत के हाथों नाअहली का शौक पूरा करे। इस सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे उन्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है, जितना मर्जी जोर लगा ले। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। ऐसी पेमेंट करने वाले को रिकवरी पड़ सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करने और करवाने वाले जो है बाद में सारी जिंदगी जो है उस रिकवरी को भुगतते रहें। ऐसा होने के बड़े वाज़ेह चांसेस हैं कि जो लोग पेमेंट करेंगे कल को उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों का आज इजलास हुआ है, जिसमें मुशावरत के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों से वकला बिरादरी मुस्तकिल ये मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कवायद में चीफ जस्टिस के सूमोटो के मुस्तकिल इस्तेमाल के इख्तियारात से मुतालिक तरमीम की जाए। बेंचेस की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस के जवाबदीदी इख्तियारात में तरमीम की जाए और आर्टिकल 184 के तहत होने वाले फैसलों पर अपील का हक दिया जाए। एलामिया के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों का ये नुक्ता नज़र है कि मुजव्विज़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट ने वकला बिरादरी की मुत्तफिका और मुस्तकिल राय पर मंजूर किया है और ये मुजव्विज़ा एक्ट मुफाद आमा को पूरा करेगा और अदलिया की आज़ादी के उसूल को आगे लेकर बढ़ेगा। एलामिया के मुताबिक मुजव्विज़ा एक्ट के मोरिज़े वजूद में आने से पहले उस पर एक ऐसे बेंच की तरफ से ऑर्डर पास कर दिया गया और उसे मुअत्तल कर दिया गया जिसमें चीफ जस्टिस की पसंद के जजेस शामिल थे और इस बेंच में सीनियर जजेस को नहीं रखा गया था। ऐसे ऑर्डर को वकला बिरादरी कभी तस्लीम नहीं करेगी। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों की राय है कि सियासी मसाइल और बहरान को हमेशा बाहिमी गौर व फिक्र से सियासी जमातों की तरफ से हल होना होता है, ना कि कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए हल होना होता है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाती है कि वो सियासी बहरान में इजाफा करने से मुतालिक एहतियात का मुजाहरा करे और सियासी जमातों को अपने मसाइल हल करने के लिए वक्त दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने का फैसला वापस ले और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के मुंतखब नुमाइंदे मजबूर हो जाएंगे कि वो वकला बिरादरी को जमहूरियत और आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दें और तमाम सूबों के दारुल हुकूमत में वकला कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद करें। एलामिया के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर बिल एक्ट को मुअत्तल करने पर 18 अप्रैल के दिन को एक सियाह दिन के तौर पर मनाने का ऐलान करती है।